श्री सुदर्शन फाउंडेशन ट्रस्ट रामघाट से कृष्ण जन्मभूमि तक निकलेगा 5 दिवसीय सनातनी जागृति पदयात्रा। सुदर्शन फाउंडेशन द्वारा 5 जून से सनातन जागृति पदयात्रा का आयोजन करने जा रहा है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। वार्ता में स्वामी कांताचार्य ने बताया कि फाउंडेशन द्वारा रामघाट से कृष्ण जन्मभूमि तक 5 दिवसीय सनातनी जागृति पदयात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा में संतजनों और सनातनियों द्वारा राष्ट्र गौरव अभियान के द्वारा संस्कृति और धर्म जागृति की दिशा में भविष्य के लिए स्वाभिमान और संकल्प की प्रेरणा जागृत करेंगी। यात्रा के दौरान नरोना पर सीएम योगी जन्मोत्सव, अलीगढ़ में अचलताल रामलीला मैदान में सत्संग व जनसंवाद, इकलास में भजन संध्या जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। हमारे परमाराध्य परम पूज्य स्वामी कांताचार्य जी महाराज एक परम पवित्र उद्देश्य लेकर के इस यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। जब जब धर्म की कहीं कहीं हानि हो, तब तब किसी न किसी संत ने आगे बढ़ करके उस जो धर्म में आ रही विकृतियाँ उनको दूर करने की कोशिश की। ऐसे परिदृश्य में कि आज हम लोग, जैसे स्वामी जी ने कहा कि रेल से रियल की ओर जाना है, ऐसी विषम परिस्थितियों में देश गुजर रहा है, धर्म की हानि हो रही है, युवा वर्ग जो है वो नशा की ओर प्रेरित हो रहा है, व्यसनों की ओर प्रेरित हो रहा है। तो युवाओं को सन्मार्ग पर लाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, वैमनस्यता को दूर करने के लिए, सामंजस्य की स्थापना करने के लिए और धर्म के उद्धार के लिए, धर्म को जागृत करने के लिए, धर्म को ताकत देने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पद यात्रा का आयोजन किया। ये पद यात्रा भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की आराधना स्थली रामघाट से प्रारंभ होकर के माँ गंगा मैया को प्रणाम करते हुए बुढ़िया बाबा के सानिध्य में उस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। उसमें अनेकों संत साथ में रहेंगे और वो 5 जून को महाराज श्री उस पद यात्रा को प्रारंभ करेंगे। 6 जून को नरोना से एक तिरंगा यात्रा भी इसमें सम्मिलित करेंगे कि जो कि इस समय पूरे भारत में तिरंगा यात्रा चल रही है। वो 6 जून को महाराज श्री के सानिध्य में ही कोई तिरंगा यात्रा अलीगढ़ तक आएगी। उस अलीगढ़ तक सारे लोग, जितने भी लोग भक्त होंगे, वो उसका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे और साथ साथ में चलेंगे। क्योंकि एक ही कदम जब चलते हैं हम लोग, तो एक एक जन्म का पाप नष्ट होता है। तीर्थ की ओर चलें, मंदिर की ओर चलें, देव की ओर चलें, देव की परिक्रमा करें, भारत भूमि में कहीं भी चलें, और जब हम हरिनाम संकीर्तन के साथ एक एक कदम रखते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। तो पापों को नष्ट करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, धर्म की जागृति के लिए और विशेषकर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के जीर्णोद्धार के लिए, हम कहें कि निर्माण के लिए, निर्माण नहीं, वो जीर्णोद्धार होना है। वहाँ किसी अन्य संप्रदाय के लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया है, उस अतिक्रमण को हटा करके उस पर भव्य और दिव्य जीर्णोद्धार भगवान का होगा। जैसे श्री राम अयोध्या में विराजमान हो गए, ऐसे ही मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान हो जल्दी से जल्दी। तो उस यात्रा का संकल्प लेकर के महाराज श्री चल रहे हैं। तो हम सब लोग तन मन धन से उनके साथ हैं। पूरी यात्रा में हम लोग साथ रहेंगे। जितना जहाँ आवश्यकता होगी हम सब लोग महाराज जी का साथ करेंगे। तो किस तरह की अपील रहेगी? हम चाहते हैं कि जैसे नेताओं को सुनने के लिए भक्त पहुँचते हैं, अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए लोग पूछते हैं, ऐसे ही जो संत होते हैं ना, ये चलते फुरते तीर्थ होते हैं, चलते फुरते पुराण होते हैं। तो इन तीर्थों को, इन पुराणों को श्रवण करने के लिए, इनके दर्शन करने के लिए ऐसे परम तपस्वी तेजस्वी जब संत आपके नगर में आए तो इनका उत्साहवर्धन कीजिए, इनका स्वागत कीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए और अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होकर के इस धर्म की जो बह रही गंगा है इसमें अवगाहन करें। राजकुमार भरद्वाज मेरा नाम है। आध्यात्मिक सेवा संस्थान का संस्थापक हूँ। सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, संस्कार और संस्कृतियों को आगे बढ़ाने के लिए अध्यात्म भाव से, जो भी महाराज जी बता रहे थे, इस पद यात्रा के अंदर जिस तरह से अभी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ था, उससे पूरे देश में राम लहर पैदा हुई थी। इसी तरह से इस यात्रा का उद्देश्य मथुरा वृंदावन को जो है एक ऐसा स्थान बनाना है कि पूरे विश्व में जो है, जो दिन पर दिन इसका नाम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है, अध्यात्म नगरी हो, लोगों की भावनाएं अच्छी हो, विचारधारा अच्छी हो। और जो आजकल माहौल चल रहा है, जो हमारे अंदर भी कभी कभी खून के अंदर ऐसी गर्मी आ जाती है कि हमारे देश के अंदर निर्धन और इस तरह के असहाय लोगों पर जो हत्याएं हुई, उसको देख करके हमें ऐसा लगता है कि जब तक जो है ये संत पुरुष आगे नहीं आएंगे
तब तक ज्ञान मार्ग से लोग वंचित रहेंगे। इस पदयात्रा से ये संदेश जाएगा कि हमें अपने विचार, अपने भाव, अपने सद्भाव अच्छे बनाने चाहिए, जिससे जब तक अध्यात्म भाव अच्छा नहीं है, जिसके विचार अच्छे नहीं है, जब तक हम कोई विकास नहीं कर सकते, न समाज में सुख शांति पैदा कर सकते। इस तरह से मैं राजकुमार भारद्वाज इस पदयात्रा के बारे में अपना तन मन से सहयोग करना चाहता हूँ। इसी तरह की यात्राएं होती रहें ताकि समाज में नया संदेश आता है।